रामराज थाना क्षेत्र के गांव हासमपुर की रहने वाली पैरा ओलंपिक विजेता प्रीति पाल, जिन्होंने 2 पदक जीतकर अपने क्षेत्र और देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। थाना रामराज में प्रीति पाल को एक विशेष सम्मान दिया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रीति पाल को एक दिन के लिए रामराज थाने की कमान सौंपी गई। थाना प्रभारी दीपक चौधरी ने प्रीति पाल को उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत और सम्मान किया। इस विशेष मौके पर प्रीति पाल ने थाने का दौरा किया और लोगों की शिकायतें गंभीरता से सुनी। उन्होंने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत निर्देश दिए, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी का अद्भुत परिचय देखने को मिला। प्रीति पाल ने बताया कि उनका अनुभव काफी शानदार रहा और पुलिस की कार्यप्रणाली ने उन्हें काफी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि वह डीएसपी बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं, ताकि वह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। उन्होंने यह भी जोर दिया कि जनता को पुलिस की सहायता लेने में झिझक नहीं होनी चाहिए, बल्कि पुलिस के साथ मिलकर समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए प्रीति पाल ने महिला पुलिसकर्मियों से बीट रजिस्टर का निरीक्षण भी किया और महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें महिलाओं की सुरक्षा के लिए की जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह नियमित रूप से सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिलाओं को जागरूक करती हैं, खासकर गुड टच और बैड टच के बारे में। इसके साथ ही उन्होंने महिला हेल्पलाइन की जानकारी भी साझा की, ताकि महिलाएं किसी भी संकट की स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकें। प्रीति पाल इस अनुभव से अत्यंत प्रभावित हुई और थाने की कार्यप्रणाली को सराहा। उन्होंने इस सम्मान के लिए थाना प्रभारी दीपक चौधरी और एसएसआई जयसिंह नागर का आभार व्यक्त किया। प्रीति जी, आपने 2 मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट है जो मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं था, क्योंकि एशियन गेम में मेरा 4th मेडल आया था और जब एशियन गेम में ही मेरा मेडल नहीं आया तो ओलंपिक के बारे में सोचना तो बहुत बड़ी बात है। मैं वहाँ तक सिर्फ पहुँचना चाहती थी, मेरा मेडल आ गया। वहाँ के लिए हमने मेहनत तो बहुत की थी, क्योंकि हमारे इसमें ना ऐसा होता है कि गूगल पे एक रैंक चढ़ी हुई होती है कि टॉप 3, टॉप 5 ऐसे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है वो टॉप 3 में आता है और मैं भी टॉप 3 में ही आ रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ, मेरा मेडल 100% आएगा। लेकिन ये सोच थी मेरी कि मेरा फर्स्ट पैरालंपिक है, क्या मतलब फर्स्ट पैरालंपिक में तो एक यही है कि जाना ही बहुत बड़ी बात है, मेडल तो अलग ही है। पहले से ही मतलब ये मेरे माइंड ने सोच लिया था, पर मैं कहीं ना कहीं ये भी मेरा ये था कि हाँ, मेरा 100% मेडल आना ही है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत कर रखी थी बहुत ज़्यादा। और इसके लिए हमारे कोच भी बोलते थे कि हाँ, हम टॉप 3 में जा रहे हैं तो हमारा 100% मेडल आएगा। अब आप सोचोगे कि मेडल आएगा तो आएगा, अगर आप पहले ही ये सोच लोगे कि नहीं आएगा तो आपकी हिम्मत तो वहीं पे टूट जाएगी फिर। ठीक। अच्छा, ये बताइए, आपको जैसे आपके पैर में प्रॉब्लम थी, तो आपको प्रेरणा कैसे मिली कि आपको खेल के ही फील्ड में जाना है? सर, मेरे को ना स्पोर्ट्स में पहले ही इंटरेस्ट था, लेकिन होता है ना आजकल तो इंस्टा एक ट्रेंडिंग में है, इंस्टाग्राम पे स्पोर्ट्स भी बहुत ट्रेंडिंग में है कि स्पोर्ट्स की वीडियो आती रहती थी। लेकिन उसमें एक बार पैरा की वीडियो आई जिसमें वो ब्लेड रनर होते हैं, मतलब एक पैर नहीं होता है तो उसमें ब्लेड लगा हुआ होता है, वो भागते हैं। तो मैंने वो पैरालंपिक की देखी, उस पर वो छप भी रहा था कि ये पैरालंपिक है। मैंने कि ऐसा भी कोई गेम होता है कि जिसमें डिसेबल भी जाते हैं। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली थी, वहाँ से मैंने फिर इसके बारे में जानकारी ली, जिसके थ्रू मैं स्टेडियम में गई। मेरा फर्स्ट जो स्टेट खेला था वो कैलाश प्रकाश स्टेडियम से ही खेला था और वहाँ से ही बस मेरा मेडल आता गया और मैं आगे बढ़ती गई। तो जैसे आपने पहला मेडल जीता और उसके बाद आपने दूसरा जो है उसमें क्या ट्राई आपने, मतलब क्या सोच के ट्राई किया कि आपको? मैं जो पहले स्टेट मैंने खेला था, मैं बस नॉर्मली ऐसी गई थी, मेरी कोई पहले प्रैक्टिस भी नहीं थी। लेकिन जो होता है कि फर्स्ट स्टेट और इसमें नर्वसनेस भी होती है कि क्या होएगा। और मुझे किसी ने ये भी बोला था कि अगर आपने स्टेट में गोल्ड मेडल ले लिया ना तो आपका नेशनल में क्वालिफाई हो जाएगा, फिर नेशनल से क्वालिफाई आप इंटरनेशनल में खेलोगे, फिर इंटरनेशनल से आपको ओलंपिक। मैंने कहा यार, इतना कहने में तो सब कुछ आसान था, लेकिन उसकी जर्नी मेरे को 8 साल हो गए पूरी करते हुए, जो पिछले 7 साल में मेरा एक भी इंटरनेशनल मेडल नहीं आया था। लेकिन मेरी जगह चेंज करते ही, थोड़ा अच्छा ट्रैक मिलते ही, अच्छी डाइट मिलते ही, तो फिर तो वो मतलब मेडल आना स्टार्ट हो गया था फिर। अच्छा, आज आपको जो है रामराज थाना अध्यक्ष बनाया गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये तो सर संदेश? बिल्कुल अनबिलीवेबल है कि सर ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी
कि मुझे लगता है कि अभी मुझे अपना मेडल का कलर चेंज पूरी मतलब मेहनत करनी है इसके लिए, ताकि और अच्छा हो आगे। अपनी उम्र के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि अपना आप पे कॉन्फिडेंट अगर आप रखोगे तो आप काफ़ी आगे जा सकते हो। मतलब एक पॉजिटिवनेस होती है ना, कि आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव ही दिखेगा सब। अगर आप नेगेटिव सोच बना लोगे तो बस वैसे ही दिखेगा और आप हिम्मत हार जाओगे। बस मैं ये बोलती हूँ कि आप प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहो और अपना आप पे जुनून भर लो उस चीज़ का जो आपको करना है। अगर आपने जुनून भर लिया तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है।